नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 सेक्शन बी गद्य विभाग क्वेश्चन 2 का हमने रिवीजन किया, जो गद्य विभाग के यानी कि लेसन के बड़े आंसर थे। आज हम 2B का यानी कि ब का रिवीजन करेंगे। एक एक वाक्य में, एक दो वाक्य में उत्तर, वो भी गद्य विभाग के यानी कि लेसन के हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 2 के हम करेंगे। क्वेश्चन 1 है, रमजान के किस दिन ईद मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा रमजान महीने के 30 रोज़ों के बाद ईद मनाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को, अर्थात या तो उपवास को रोजा कहते हैं। थर्ड है, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो इसका आंसर होगा रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। फोर्थ है, रोजा किसके लिए है? तो इसका आंसर होगा रोजा बड़े बूढ़ों के लिए है। फिफ्थ है, हामिद कैसा लड़का है? तो इसका आंसर होगा हामिद बिना माँ बाप का गरीब लड़का है। सिक्स्थ है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका आंसर होगा हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। सेवंथ है, हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? इसका आंसर होगा हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा क्योंकि वह 3 पैसों में से 1 पैसा हिंडोले पर जरा सा चक्कर खाने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था। मतलब वो चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि एक चक्कर के लिए वो 1 पैसा गवा दे। 8 नंबर है, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? तो इसका आंसर होगा महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए भिश्ती खरीदा था। 9th है, नूरे ने मेले में क्या खरीदा? तो नूरे ने मेले में शानदार वकील खरीदा था, यानी कि शानदार वकील का खिलौना खरीदा था। 10th है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो इसका आंसर होगा दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं। 11th है, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? तो इसका आंसर है हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। 12th नंबर है, महमूद ने हामिद को अपना साथी क्यों बनाया? तो इसका आंसर होगा महमूद ने हामिद को अपना साथी बनाया क्योंकि हामिद के चिमटे ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया था। 13 है, अमीना को क्रोध क्यों आया? तो इसमें डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है क्योंकि हामिद ने खाने पीने की चीज न खरीदकर चिमटा खरीदा, इसलिए अमीना को क्रोध आया। क्यों? तो हामिद ने खाने पीने की चीज न खरीदी और उसके बदले में उसने चिमटा खरीदा, इसलिए उसको क्रोध आया। स्टूडेंट, यहाँ पर सेकंड चैप्टर के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होता। अब थर्ड चैप्टर है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा सुनीता विलियम्स का जन्म दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। सेकंड है, सुनीता बचपन से किन किन खेलों में भाग लेती थी? तो इसका आंसर होगा सुनीता बचपन से दौड़, तैराकी, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। थर्ड है, सुनीता नासा क्यों गई? इसका आंसर है सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहाँ प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती है। मतलब कि सुनीता को अंतरिक्ष में जाना था
और वो इच्छा अगर वो नासा में प्रशिक्षण ले यानी कि ट्रेनिंग ले तभी उसके अंतरिक्ष में जाने की आशा पूरी हो सकती थी, इसलिए वो नासा गई ऐसे। फोर्थ है कल्पना चावला कौन थी? तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। हाँ, कल्पना चावला भी भारत की थी और वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। फिफ्थ क्वेश्चन है सुनीता का गोताखोरी का अनुभव कहाँ काम आया? तो इसका आंसर होगा सुनीता का गोताखोरी का अनुभव स्पेस वॉक के प्रशिक्षण में काम आया। सिक्स्थ नंबर है सुनीता कितना समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो इसका आंसर होगा सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट। याद रखना 194 दिन, 18 घंटे, हाँ 18 आवर और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सेवंथ है सुनीता कब और किस यान में स्पेस स्टेशन पहुंची? तो इसका आंसर होगा सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। 10 दिसंबर 2007 और उसके यान का नाम क्या था? अटलांटिस नाम। हाँ। 8 नंबर है भारतीय नारियों को सुनीता से क्या सीख मिलती है? तो इसका आंसर होगा भारतीय नारियों को सुनीता से यह सीख मिलती है कि उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए उन्हें सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? उन्हें सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड चैप्टर के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब हम 5th चैप्टर के करेंगे सवाल बालमन के, जवाब कलम के। ऐसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्रों को किसका जीवंत उदाहरण दिया? तो इसका आंसर होगा शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्रों को पक्षी के उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया। सेकंड है डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड है डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम की दृष्टि से अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। ये वापस से करती हूँ कि डॉक्टर कलाम की इसमें अभी 2 ही है, ये थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में आएगा। क्वेश्चन है थर्ड डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो आंसर होगा डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। फोर्थ है कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है? तो इसका आंसर होगा छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। फिफ्थ है हमें विघ्न और बाधाओं को कैसे पराजित करना चाहिए? इसका आंसर होगा हमें कठोर परिश्रम करके अपने उत्कृष्ट कार्यों से विघ्न और बाधाओं को पराजित करना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5th चैप्टर के भी 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। अब है 1 लाइन आंसर 6th चैप्टर 6 भरत। फर्स्ट है सर्वदमन क्या करना चाहता था? इसका आंसर होगा सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। और सेकंड क्वेश्चन है तपस्विनी के अनुसार बालक का नाम सर्वदमन सार्थक क्यों था? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वह वन के प्राणियों से निर्भय होकर खेल रहा था। क्यों उसका नाम सर्वदमन था? सही था
तो क्योंकि वो निर्भय होकर जंगल यानी कि वन के प्राणियों से खेल रहा था। हाँ स्टूडेंट, इसमें आपको मैंने जब चैप्टर के वीडियो भेजे थे तब ये 4 क्वेश्चन लिखाए थे, लेकिन आपको उस टाइम बताया था कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको 2-3 लाइन में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लाइन के 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको ये 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको 2-3 लाइन में पूछे जाएंगे। तो इसके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है ममता। ममता कौन थी? फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। सेकंड है ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर होगा क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा, इसलिए उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का उसने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उस राशि को स्वीकार करने में ममता को अनर्थ लगा, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? तो इसका आंसर होगा दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया। क्या आएगा? काशी दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने खंडहर में आश्रय लिया। फोर्थ नंबर है ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो इसका आंसर होगा चौसा युद्ध में शेर शाह ने से विभिन्न होकर यानी कि हार कर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था। वापस से रिपीट करती हूँ कि चौसा युद्ध में शेर शाह से विभिन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता ने किस धर्म का पालन किया? तो इसका आंसर होगा ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। 6th नंबर है हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? इसका आंसर होगा हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। क्या आदेश दिया था? कि वो ममता की झोपड़ी की जगह उसको घर बना के दे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2अ सेक्शन बी क्वेश्चन 2अ गद्य विभाग के एक वाक्य के उत्तर का रिवीजन कंप्लीट होता है। ब है और अब क है यानी कि सी है वो है घटनाक्रम में लिखे, वो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसमें स्टोरी जो आपके लेसन की ही कोई स्टोरी ली गई होगी चैप्टर टेक्स्ट बुक में से ही, उस स्टोरी को अच्छे से अरेंज करके आपको सेंटेंस उसके लिखने होंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का रिवीजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी करेंगे। तो ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।